सुंदरता एक संपत्ति है। मानव इतिहास में अरिस्टोटल से लेकर प्लेटो, कांट, शोपेनहावर सब दार्शनिक ने सौंदर्य के ऊपर अपना पक्ष रखा। सालों से, सदियों से दार्शनिक की जानने का कोशिश किया है, आखिर सौंदर्य है क्या और क्यों हमें यह इतना मोहित करता है। सौंदर्य एक संपत्ति है। इस संपत्ति का उपयोग किसी भी तरह से किया जा सकता है। सुंदरता का बहुत सारे स्तर होता है। हर एक विषय में सुंदरता खोजी जा सकती है। आसमान की सुंदरता, विश्वास की सुंदरता, पंछियों की सुंदरता, फूलों की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता, अंतरात्मा की सुंदरता, मन की सुंदरता। सुंदरता एक बड़ा जटिल विषय है, परंतु ये समझ लेना कि सुंदरता एक संपत्ति है। संपत्ति का अर्थ ये नहीं है कि वो अच्छाई के लिए व्यवहृत हो। संपत्ति का अपना कोई व्यवहार नहीं होता, वो तो कर्ता के ऊपर, कर्ता सुंदरता का व्यवहार किस तरह से करेगा उसी के ऊपर सुंदरता की अच्छाई और बुराई निर्भर करेगी। इसीलिए सुंदरता किसी के लिए आशीर्वाद भी है, किसी के लिए अभिशाप भी। अगर तुम्हारा बाह्यिक रूप दूसरों की आंखों में सुंदर लगे तो उस सौंदर्य का व्यवहार अच्छाई के लिए करो। वो एक संपत्ति है, उस संपत्ति की व्यवहार हम अच्छाई के लिए कर सकते हैं और वही सौंदर्यता दूसरे की हानि के लिए भी व्यवहृत किया जा सकता है। सुंदरता किसी को आबद्ध कर सकता है और वही सुंदरता किसी को मुक्ति का स्रोत दिखा सकती है। सुंदरता एक बड़ा संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति जिसके पास है वो उतना ही हीन और नीच व्यक्ति हो सकता है और वो उतना ही महान और उन्नत व्यक्ति हो सकता है। अपने सुंदरता का व्यवहार एक व्यक्ति किस तरह से कर रहा है उसी के ऊपर उसका भी जीवन शैली और दूसरे का जीवन शैली निर्भर करेगा। इसलिए सुंदरता को एक क्षमता की तरह देखो, जैसे अर्थ, जैसे पैसे। इसका अपना कोई रूप नहीं है, लेकिन अर्थ, संपत्ति, इसको तुम जिस तरह से व्यवहार करोगे उस तरह से उसका काम होगा। अपने संपत्ति को, अपने अर्थ को, अपने रुपया पैसा को तुम अच्छे काम में लगा सकते हो, दूसरों की दुख दूर करने के लिए लगा सकते हो, या फिर उस पैसे को, उस धन दौलत को तुम दूसरों को हानि पहुंचाने में भी लगा सकते हो, खुद की उन्नति में भी लगा सकते हो, खुद को विनष्ट करने में भी लगा सकते हो। वैसे ही सुंदरता, उस सुंदरता को तुम अपने आप को ऊपर उठाने के लिए भी लगा सकते हो, नीचे गिराने के लिए भी लगा सकते हो। तुम दूसरों को अपने सुंदरता से इस जीवन के पार ले जा सकते हो, उनको उनके सारे दुख
दुर्दशा से मुक्त कर सकते हो। और वही सुंदरता को अगर ठीक से व्यवहार ना कर सके तो वो दूसरों की अभिशाप का कारण भी बन सकता है। सुंदरता बड़ी जटिल विषय है, परंतु कर्ता के हाथ में है। कर्ता अगर सही हो, अच्छा हो, तो सुंदरता अच्छे काम में लगेगा। कर्ता अगर गलत हो, हानिकर हो, तो वो अपनी सुंदरता को विनाश के कारण में लगाएगा, खुद का भी विनाश और दूसरों का भी विनाश। सुंदरता एक क्षमता होती है, एक शक्ति होती है, परंतु क्षमता और शक्ति का व्यवहार एक एक व्यक्ति एक एक तरह से करेगी। जो व्यक्ति आनंदित है, जो व्यक्ति प्रफुल्लित है, वो अपना शक्ति को आनंद बांटने में करेगी, प्रफुल्लता दूसरों तक पहुंचाने में करेगी। परंतु जो दुखी है, जो विनाश के मार्ग पे है, वो अपनी शक्ति का व्यवहार और विनाश के लिए करेगी। ऐसे ही सुंदरता एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम दूसरों को आकर्षण कर सकते हैं, दूसरे हम तक आकृष्ट हो सकता है, आकर्षित हो सकता है। परंतु तुम आकर्षण करके करोगे क्या? अगर तुम खुश हो, अगर तुम शांति में हो, तो तुम आकर्षण करने के बाद दूसरों के जीवन में भी शांति लाओगे। जो तुम तक आकर्षित होगा, उनके जीवन में तुम रंग लाओगे, उनके जीवन में तुम संगीत लाओगे, उनके जीवन में तुम सौंदर्य लाओगे। परंतु तुम सुंदर हो और लोग तुम पर आकर्षित होकर चले आए और अंदर से तुम दुखी हो, अंदर से तुम कुरूप हो, अंदर से तुम पूर्ण नहीं हो, तो तुम अपने अशांति को, अपने अस्थिरता को दूसरों तक पहुंचाओगे। अगर तुम में अच्छाई है तो तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी अच्छाई को दूसरे तक पहुंचाएगी। अगर तुम में बुराई है तो तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी बुराइयों को लोगों तक पहुंचाएगी। इसलिए बड़ा सावधान होकर जीवन जीना होगा। सुंदर व्यक्ति अगर देखने में सुंदर है तो उसको आवश्यक है खुद के जीवन को आनंदित कर लेने का, खुद के जीवन में प्रेम लाने का, खुद के जीवन में करुणा लाने का। क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ अच्छा होगा, तुम लोगों को अच्छा दे सकोगे। अगर तुम खुद भिखमंगा हो, अगर तुम खुद अभी भी मांगते फिरते हो, तो तुम दूसरों को क्या दोगे? अगर तुम्हारे भीतर बुरे विचार है, अगर तुम्हारे भीतर असुख के अग्नि है, तो वही अग्नि तुमसे होकर दूसरों तक पहुंचेगी। तुम तो आकर्षित करोगे दूसरों को, परंतु दूसरा तुमसे पाएगा क्या? जो तुम्हारे भीतर है वही दूसरे में जाएगा। एक कुरूप व्यक्ति से लोग आकर्षित नहीं होंगे तो उसका कोई झमेला नहीं, उसका कोई झंझट नहीं। परंतु जो व्यक्ति सुंदर है, उससे अगर लोग आकृष्ट हुए हैं तो उसका भी कर्तव्य बनता है उसको सम्मान दे। जो उस तक आकर्षित होके आया है उसको देने के लिए उसके पास कुछ रहे। अगर नहीं है तो सुंदरता एक ऐसी व्यक्ति को दिया गया है जो उसका योग्य नहीं है, जिसके पास उस सुंदरता को व्यवहार करने का कोई क्षमता नहीं है। अगर सुंदर व्यक्ति अच्छा नहीं है, आनंदित नहीं है, प्रफुल्लित नहीं है, फिर परमात्मा की सुंदरता एक गलत हाथ में चला गया। वो सुंदरता को व्यवहार करना नहीं जानती, वो तो गलत व्यवहार कर लेगी।